जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। आज हम बात करते हैं संगठनों की। कल जो वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, उसके बदले में काफ़ी कमेंट आए। कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज भी भेजे। मुझे अच्छा लगा वो सुनकर सभी कुछ। बहुत लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है समाज के लिए तो वो कुछ कमा भी रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सभी कमेंट से सहमत हूँ, जितने भी कमेंट आए हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो थी कि इतने संगठन होते हुए भी समाज इतना क्यों पिछड़ रहा है, और जहाँ समाज पर इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के संगठन देख लें, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में अलग अलग सफाई कर्मचारियों के संगठन हैं। पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं जितनी भी देर से देख रहा हूँ, सफाई चेयरमैन, जो सफाई कर्मचारियों का जो चेयरमैन है, वो हमेशा वाल्मीकि समाज से रहा है। जरूरी नहीं सभी वाल्मीकि ये काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये काम करते हैं। आपने देखा होगा कि वही संगठन, जहाँ वही चेयरमैन उन्हीं अपने ही कास्ट के लोगों को, अपने ही भाइयों को वो इस तरह से रखते हैं जैसे वो उनके गुलाम हो, ना कि वो सरकारी नौकर हो। कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहने की देर है कि झट से नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। और जहाँ फिर उनको ऐसे तंग किया जाता है, मानसिक तौर पर तंग किया जाता है कि वो खुद ही घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। आपने हमेशा कहानी सुनी होगी, हमने सभी ने पढ़ी है बचपन में। एक ब्राह्मण था, वो घर घर जाता था, गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। लेकिन आपने कभी ये नहीं पढ़ा, जहाँ आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि एक सफाई कर्मचारी था, वो घर घर जाकर सफाई करता था, मेहनत करता था, उसके बाद उसको रोटी मिलती थी। ये मेहनत वो इस तरह से करता था कि वो सुबह अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर चला जाता था, जहाँ छोड़कर चली जाती थी, तो वो हमेशा पहले जाकर दूसरे के घरों का कूड़ा करकट उठाती थी, गंद उठाती थी, तो फिर अपने बच्चों को वो पाल। इससे काफ़ी समाज में से काफ़ी जो बच्चे थे वो पढ़ाई नहीं कर सके, क्योंकि हालात ऐसे थे। वो अपने बच्चों को सुबह, माँ का काम होता है कि बच्चों को तैयार करना, जहाँ बच्चों को लेकर जाना, जहाँ बाप का काम होता है बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना। लेकिन जब वो दोनों सुबह सुबह उठकर दूसरे के घरों में काम करते थे, जब सफाई करते थे, उनका कूड़ा करकट गंद उठाते थे, तब उनके बच्चे घर में ही रहते थे। कोई ऐसा वहाँ व्यक्ति नहीं था जो उनके बच्चों को उठाकर तैयार कर कर स्कूल छोड़ने जाए। बहुत संघर्ष के बाद ये सब कुछ हुआ। आप सभी को पता है कि 1901 में ये पंजाब में बहुत बड़ी लहर उठी थी। जो वाल्मीकि थे वो अपने हकों के लिए बहुत ज़्यादा आगे आए थे, और बहुत बड़ी एक कमेटी कायम की गई थी। वाल्मीकि सभा उस वक्त होंद में आई थी। उस वक्त एक बडाला एक गांव है, वहाँ से हमारे बहुत ही साथी थे मशहूर, जो आज़ाद हिंद फौज में भी थे। उन्होंने ये अपना इसमें से अपना बहुत काम संभाला। वाल्मीकियों के लिए जहाँ सफाई कर्मचारियों के काम थे, उनको पूरा हक दिलाने के लिए उस वक्त उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, और उसके बाद धीरे धीरे समाज पढ़ाई की ओर जाने लगा। इसका ज़्यादातर कारण मैं यही मानता हूँ कि उस वक्त भी, अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि है सभी जगह है, लेकिन कुछ जगह है। जैसे बिहार में अभी भी डोम है, उन्हें डोम कहते हैं। उनको जैसे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, उनको कोई छूता तक नहीं, ऐसा ही इनके साथ था। स्कूल में इन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी, बाहर बैठते थे, जहाँ किसी तरह से भी बैठते थे। और उन्हीं दबावों के कारण आज़ादी के बाद इन्हें पूरी सहूलत मिली कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देखते ही देखते, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है,
वहाँ भी बहुत इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जात पात का, भेदभाव का, बहुत कुछ होता था। बहुत संघर्षशील जिंदगी थी। लेकिन जब संगठनवाद होंद में आया, स्पेशली जैसे वाल्मीकि समाज को चेयरमैन पद के पर बिठाया गया और प्रधान पद पर बिठाया गया और एमसी बनाया गया, ऐसे जैसे उनको आगे लाया गया, तो थोड़ी बहुत इनकी जो थी, इनके रहन सहन में थोड़ा बहुत सुधार हो। लेकिन अभी भी बहुत सफाई कर्मचारी है, जैसे काफ़ी वही बात आगे निकल कर आती थी कि हमें उतनी सहूलत नहीं मिलती या उतने पैसे नहीं मिलते जितने हमें मिलने चाहिए। चेयरमैन को, प्रधान को, एमसी को, सभी को पता है कि जो ठेकेदार है वो किसी और जैसे कौम का है, लेकिन वो हमें आधा पौना भी नहीं देता जितना वो कमाता है। और कई जगह तो ऐसा भी था कि लोग जो थे और जॉब पर था, लेकिन वो चुपचाप अपने घर में रहता था, लेकिन उसने आगे कोई ना कोई समाज का बंदा रखा हुआ होता था और वो जाकर वो सफाई का काम करता था। काफ़ी इसकी और भी पंजाब में ध्यान दिया गया, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, उनको जॉब से भी निकाला गया। अभी भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कभी नहीं है, अभी भी बहुत सारे हो सकते हैं जो जॉब तो है उनके पास, लेकिन वो काम नहीं करते। जब संगठनवाद होंद में आया तो फिर भी उनकी रक्षा के लिए ऐसा क्या था कि वो संगठन जो थे वो आगे आकर काम नहीं कर सके। संगठन का कोई काम होता था, इकट्ठ होता था, वो सभी सफाई कर्मियों को वहाँ बुलाया जाता था और उन्हें आना भी पड़ता था। अगर नहीं आते थे तो जैसे मैंने पहले कहा, मानसिक तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। अभी भी बहुत जगह है सफाई कर्मचारियों की यूनियन है। अभी रिसेंटली दिल्ली में देख लें, वो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं तनख्वाहों को लेकर। ऐसा क्या है, इतने संगठन होने के बावजूद भी और समाज के चेयरमैन होने के बावजूद भी ऐसा क्या था कि जो सफाई कर्मचारी जो मेहनत करता है, जो समाज को, जो गलियों मोहल्लों को, जो देश को क्लीन करता है, उसको वो रुतबा क्यों नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए। आपने देखा होगा देश विदेशों में जो सफाई कर्मचारी है उनको बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों से लोगों को बचाते हैं। तो ऐसा क्या था इनमें जो इनको वो रुतबा नहीं मिला, इनको वो पैसे नहीं मिले जो इनकी तनख्वाह के बनते थे। बहुत ही सोचने वाली बात है, चिंताजनक बात है ये। वो रुतबा, वो हमारे संगठन इनको क्यों नहीं दिला सके। कई कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जो ब्याज पर पैसे लेते हैं और ब्याज पर भी उनसे पैसे लेते हैं, वो भी हमारे समाज के ही हैं। प्रधान है, कोई कुछ है, ऊंचे जैसे जॉब पर हैं, उनसे ब्याज पर पैसे लेते हैं और ब्याज भी उनका हाई होता है और कभी कभी तो वो पैसा लुटा भी नहीं सकते। कई जगह तो ये भी शिकायत आती है कि जब वो पैसा नहीं लुटा पाते तो वही लोग आकर उनके बीवी बहनों को भी तंग करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सफाई कर्मचारियों को उनका जो बनता रुतबा है वो उनको मिलना नहीं चाहिए? वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं या क्या करते हैं, ठगी ठोरी करते हैं? कुछ भी नहीं, वो अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत के हिसाब से ही वो अपनी मजूरी चाहते हैं। इसी के साथ ही अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों को ख्याल रखिए। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।